नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत गोविंदापुर। यहाँ पर आज सोशल ऑडिट हो रहा है। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोशल ऑडिट के अधिकारी जो आए हुए हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पे कार्य हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन सिंह, सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर विकासखंड मितौली में मैं कार्यरत हूँ और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से मुझे विकासखंड बिजुआ की ग्राम पंचायत गोविंदापुर में सोशल ऑडिट का कार्य संपादित कराने का दायित्व सौंपा गया था, जिसके क्रम में मैं यहाँ पे आया हूँ। जी सर, यहाँ पे कितने लोगों की टीम? यहाँ पे हमारी 4 सदस्यीय टीम है, जिसमें चार सदस्य जो हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबलू कुमार। आप कौन से पद पे? सोशल ऑडिट। विश्वास विजय। बाबूराम। और मैडम? श्रुति गुप्ता। तो सर, हम आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। इंटरलॉकिंग जो लगाई गई हैं, ये ग्राम पंचायत कन्नापुर में लगी है, ये कन्नापुर ग्राम में लगी हुई है। तो यहाँ पे शिव सागर के घर से राम लड़ैते के घर तक जो लगी है इंटरलॉकिंग, सर ये लगी है या नहीं लगी है? शिवसागर के घर से राम लड़ैते के घर तक इंटरलॉक कार्य, ये कार्य जो GRS महोदय के साथ में जा करके हमको दिखाया गया, वहाँ पे दिखाया गया, वो मौके पे मुझे लगी मिली है, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड मुझे नहीं लगा पाया गया है। सर, इसमें कुछ ग्रामीणों का कहना है कि राम लड़ैते का जो घर है वो आगे है 50 मीटर लमसम। देखिए, ये हो सकता है कि राम लड़ैते का घर आगे हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार जितनी हमारी माप पुस्तिका की लंबाई होती है, माप पुस्तिका में जितनी लंबाई थी वो उसी प्रस्तावित स्थल पर उतनी लंबाई की पाई गई है। सर, एक इंटरलॉकिंग ग्राम पंचायत गोविंदापुर के मंजरा भूपुरवा में लगी है, ये इंद्रजीत के घर से ये बलीराम के घर तक ये लगी है या नहीं? भूपुरवा में इंद्रजीत के घर से बलीराम के घर तक, ये बिल्कुल रोजगार सेवक महोदय के साथ में हम लोगों को ये कार्य सत्यापित कराया गया। हम लोगों को वहाँ पे दिखाया गया कि ये इंटरलॉक यहाँ पे लगी है, इस पर भी कार्यस्थल पे कोई बोर्ड लगा नहीं पाया गया। सर, ये नौरंगाबाद का जो है ग्राम, जो नौरंगाबाद में एक इंटरलॉकिंग लगी है, ये राम स्वरूप के घर से ये सागर लाल के घर तक। जी बिल्कुल, ये सारी इंटरलॉक लगी पाई गई हैं और इन पर भी बोर्ड नहीं लगा पाया गया है। सर, थोड़ा ये जो बताइए सर, वृक्षारोपण जो हुए हैं, वो वृक्षारोपण ये जो वृक्ष लगाए गए हैं वो हैं या समाप्त हो गए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ वृक्ष लगे भी पाए गए हैं, कुछ वृक्ष नहीं लगे पाए गए हैं। उस पर GRS और इन सब के द्वारा अपना पक्ष बताया गया कि सर कुछ जो जहाँ पे सुरक्षित स्थल पे नहीं थे, वहाँ के वृक्षों पौध को आवारा पशु हुए और छोटे बच्चे हैं, इनके द्वारा उन्हें नष्ट किया गया। सर, ये एक चेक बंद हुआ है सर, ये कमलेश के घर से ये तेजराम मौर्य के घर तक। एक मिनट। किस कमलेश के घर से तेजराम मौर्य के घर तक औरंगाबाद। एक मिनट, स्टार्टिंग नेम किस नाम से है, जरा देख लें। जी आइए। कमलेश पाल के मकान से तेजराम मौर्य के झाले तक चकबंद कर। जी बताएं। हुआ है सर या नहीं हुआ? ये कार्य आप बताएं कहाँ पे है? ये नौरंगाबाद जंगल तरफ गांव दक्षिण साइड वाला नौरंगाबाद में हुआ है। 35 मिनट में फालतू निकला था सर, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इस जो चकबंद हुआ है, इसमें कुछ अमाउंट दिखाया जा रहा है लमसम, ये 59,214 रुपया निकाला गया है। हाँ, इतना है, छोटा है, 390 मीटर के करीब, 390 मीटर है। उसके बाद में हम आपको और भी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ये सार्वजनिक स्थानों पे जो पेड़ लगाए गए थे सर, ये हैं, इसमें टोटल अमाउंट 31,356 रुपया निकाला गया है सर। ये ग्राम पंचायत गोविंदापुर का है।
हाँ बताइए। ये जो कौन सी? सार्वजनिक स्थानों पे जैसे चलो मार्ग हैं या इन पे तालाबों पे जो ये पेड़ लगवाए गए थे सर, इसका टोटल अमाउंट इसमें निकला है 31,356 रुपये। सही है या गलत? नहीं, ये आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये गलत है। हमारे वित्तीय वर्ष में जो वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है उसका भुगतान है 35,145 रुपये। तो सर इसमें 35,145 में इसमें जो है 31,356 रुपये दिखाई दे रहा है। नहीं, हम आपकी रिपोर्ट पे या आपके जो डाटा लेकर के आए हैं हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आया मुझे देखने का जो या मेरी टीम को जो देखने का अधिकार दिया गया है वो वित्तीय वर्ष 22-23 के कार्यों का दिया गया है। ठीक है, तो जो वित्तीय वर्ष 22-23 में जो कराए गए कार्य हैं उन पर जो व्यय भुगतान है 35,145 रुपये है। जी सर थोड़ा जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे, जैसे कंपोस्ट बनाए जाते हैं सर, इसमें कितना पेमेंट निकलता है? देखिए, वो हर कंपोस्ट पिट का अलग एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट में क्या प्राविधान किया गया है, उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है, उसके अनुसार उस पर काम होता है। तो आप लगातार बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सोशल ऑडिट जो अधिकारी थे हमारे साथ लाइव तस्वीरों में बता रहे थे कि कितना कार्य हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मेरा नाम नितिन सिंह है, सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर विकासखंड मितौली में कार्यरत हूँ। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से मुझे इस ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट का कार्य संपादित कराने का दायित्व सौंपा गया है। कौन सी ग्राम पंचायत है? इस ग्राम पंचायत का नाम है गोविंदापुर। यहाँ पे क्या क्या कमियाँ सामने आई? यहाँ पर प्रथम दृष्टया जो हम लोगों की टीम ने भ्रमण किया है उसमें अभी आप लोगों के समक्ष देखा गया था कि एक टीम की जो मनरेगा की रिपोर्ट है, मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार एक कार्य पर 35 मीटर, प्रथम दृष्टया इन लोगों को लगा कि 35 मीटर कार्य कम कराया गया, जिसका पक्ष इन लोगों के समक्ष रखा गया। तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, ये काम मेरा पूरा कराया गया था। इसकी पुष्टि ग्राम सभा में भी इन लोगों के द्वारा की गई कि जहाँ तक काम नापा गया उसके आगे तक 35 मीटर और कराया गया। क्या सोशल ऑडिट मीटिंग है जी, उसकी जानकारी जी ग्रामीणों को दी गई? बिल्कुल, मुनादी पिटवाई गई? मुनादी के लिए आपका सचिव रिस्पॉन्सिबल है। बाकी हम लोगों जिस क्षेत्र से निकले, जिस घर गए हैं वहाँ हर जगह बताया गया है। मुनादी की आपको जानकारी नहीं? मुनादी की जानकारी मुझे नहीं है, बाकी हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं हर घर में बताया गया है। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में गोविंदापुर में विकासखंड बिजुआ में एक आवास लाभार्थी हैं जिनके 3 कमरे बने हुए हैं, फिर भी उन्हें आवास मिला है, उनका नाम क्या है? महोदय, आपके द्वारा जो सवाल किया गया उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस बिंदु को मैंने, हमारी टीम ने सोशल ऑडिट के अपने ड्राफ्ट प्रतिवेदन में दर्ज किया, उसको आपने अभी सुना भी था, और उसी के संबंध में आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस लाभार्थी का नाम, एक मिनट जरा मैं देखना चाहूँगा, संतोष कुमार, पिता का नाम है संतोष कुमार, पुत्र इंद्रजीत। हाँ, संतोष कुमार इंद्रजीत, यही है ना? हाँ, संतोष कुमार इंद्रजीत है। इनको अभी तक 2 किस्त दी जा चुकी हैं। इनके माता जी के लिए बताया गया कि इनकी माता जी को पूर्व में आवास दिया गया था और उस आवास के साथ में इन्होंने 2 कमरे बनवाए थे और एक बरामदा बनवाया था। बाद में उस बरामदे में दीवार डलवा के तीसरा कमरा या किचन बनवा दिया गया है। ठीक है, उस दृष्टि से इन लोगों, अभी प्रधान जी से अपना पक्ष उनका मांगा गया था, तो उन्होंने बताया था कि इस संबंध में चूँकि अगर सचिव साहब होते तो उनकी स्पष्ट जवाबदेही होती, क्योंकि सचिव साहब बैठक में मौजूद नहीं है तो उनका पक्ष नहीं दिया जा सकता। कहीं ना कहीं सचिव की लापरवाही मालूम सी पड़ती है, क्योंकि 3 अगर कमरे बने हैं तो वो पात्र लाभार्थी नहीं माना जा सकता है। आपका कथन क्या है? इस कथन में जो यथार्थ या मौके पर जो पाया गया उस चीज़ को मैंने अपने कार्यवृत्त में लिखा है, आप लोगों के समक्ष लिखा है, आप लोगों ने सब उसमें देखा है, और उसके बाद में जो अग्रिम कार्यवाही होगी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए की जाएगी। कार्यवाही में उसके संयोजन में क्या लिखा गया है? की संस्तुति की गई, जो आवश्यक कार्यवाही होगी इस पे, जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई। एक मिनट, आवास उक्त पर SAGS द्वारा पंचायत सचिव की उपस्थिति न होने के कारण समुचित जवाबदेही सुनिश्चित न होने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई। ठीक है, और मनरेगा मजदूर है, क्या यहाँ पे उनके सबके नाम बोले गए जिन्होंने कार्य किया है?
हम लोगों ने जो काम किए हैं उन लोगों को जो फॉर्मेट 3 के अकॉर्डिंग जब फील्ड विजिट कर रहे थे उस समय भी उन सबके समक्ष रखा था। और जिन लोग यहाँ पे खुली बैठक में उनके नाम बोले गए। मेरी बात सुन लीजिए। जब हम लोग फील्ड विजिट कर रहे थे उस समय भी उन लोगों को दर्शाया गया। बाकी जो लोग यहाँ पर उपस्थित रहे उनके लिए समस्त अभिलेख यहाँ पे मौजूद रहे। अभिलेख मौजूद रहे लेकिन नाम तो नहीं बोले गए। उस चीज का जब मैं वहां पे सत्यापन कर रहा हूँ और लगभग मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा मजदूर मिला हाँ। जो मजदूरी करने नहीं जाता है और उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी आपने ग्रामीणों से की? हाँ बिल्कुल की है। लेकिन जिन लोगों ने बताया कि जिनसे पूछा गया उन्होंने बताया कि मैं काम करने गया, और जिनके लिए अगर कोई आपत्ति आती है और उसके बाद में भी जो उपस्थित जनसमूह है उससे भी मैंने उनके मत और सुझाव मांगे थे। महोदय, मैं यहाँ मौके पर मौजूद रहा जी। आपने जो नरेगा सूची का नाम था, जो भी नाम थे हाँ। वो नाम जो है बोले नहीं। हाँ, मैंने अभी तक नहीं बोले हैं। अभी तक नहीं बोले हैं, लेकिन अभी क्लियर कैसे हो गया ये कार्य करते हैं अभी या मेरी नहीं मीटिंग का करते? समापन भी नहीं हुआ। अब तो सारे के साथ हम लोगों ने अपने फील्ड के दौरान लोगों के बीच भी रखा है, ऐसा नहीं कि हम केवल यहीं पे रखा है।